हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आइए आज हम सीखते हैं कि नेकलाइन की सुंदर पाइपिंग बनाने के लिए, जिसमें कि डोरी की ज़रूरत ना हो, जिसमें भी किसी प्रकार की अदरवाइज ऐड करने की ज़रूरत ना हो, डायरेक्टली हम उरेप पट्टी से पाइपिंग कैसे निकालें। डायरेक्टली उरेप पट्टी। तो सबसे पहले हम उरेप पट्टी कटिंग कैसे करेंगे वो बताऊंगी मैं। तो आपको क्या करना होगा, जैसे ये कपड़ा है और इस कपड़े को आपको ऐसे देखना होगा कि ये कपड़ा यहाँ से बढ़ रहा है। देखिए ये उरेप साइड है और ये जो देखिए यहाँ से ये बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, और ये जो किनारे की साइड होती है ये सीधी साइड होती है, यहाँ पे आपको कपड़ा बढ़ेगा नहीं। और इसको आप ऐसे तिरछा देखोगे, जैसे ये इसका देखो तिरछापन, ये यहाँ से ऐसे बढ़ने लगता है। तो हमें क्या करना है, ये तिरछी वाली साइड, ये वाली जो बढ़ती है, जो देखिए इस प्रकार से बढ़ जाती है, तो ये साइड हमें लेनी है। जो कि हम जब जो भी आप नेक राउंड बनाओ तो उसमें ये बढ़ जाती है, अपना आकार बना लेती है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, आप इसका इस प्रकार से तिरछेपन में एक लाइन खींच लीजिए। जैसे मैंने ये खींच लिया है, ये यहाँ पे लाइन बना ली। अब हमें इसको आपको जैसे 1.25 इंच या 1.5 इंच की, अगर आप सिंगल पट्टी से पाइपिंग निकालना चाहते तो आप इसको 1 इंच ही रखें। अगर आप सिंगल पट्टी से पाइपिंग निकालना चाहते तो हम इसको डबल फोल्ड करके पाइपिंग निकालेंगे। तो मैंने इसको 1.5 इंच की कटिंग करना है। तो ये जहाँ 1.5 इंच आता है वहां पे हमने फिर यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लिया है और इसको तिरछी मार्किंग कर ली। आप स्केल की सहायता से इसको ऐसे सीधा मार्किंग कर ले, ताकि कटिंग करते वक्त आपसे कोई त्रुटि ना हो। इसके बाद में फिर आप यहाँ से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, यहाँ होती है। तो ये फिर हम 1.5 इंच की इस प्रकार से मार्किंग कर लेते हैं और फिर हम इन पट्टियों की कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने मार्किंग की है वैसे हमें इसकी कटिंग भी करनी है। तो आप इनको 1.5 इंच की पट्टी और तिरछी पट्टी कटिंग कर लें और पट्टियां कटिंग कर लेते हैं, ताकि हमारी जो नेकलाइन बनाने में हमें, अब इसको आप ऐसे फिनिशिंग कर लें, ठीक है। फिर आप इसकी इसी प्रकार से और पट्टियां कटिंग कर सकते हैं। तो ये उरेप पट्टी कटिंग की जाती है नेकलाइन बनाने के लिए, डोरी बनाने के लिए, पाइपिंग बनाने के लिए। इसको आप यूज करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से बढ़ जाती है, कवर कर लेती है। इसमें लूजपन भी होता है, बिल्कुल डोरी बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो इस प्रकार से आप इसकी कटिंग करें। देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ऐसे आपको स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद हम इसको ऐसे खोलेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारी पट्टी अटे ऐसे स्टिच हो जाने चाहिए। इसमें बिल्कुल कहीं भी आगे पीछे कुछ भी नहीं होता है और ऐसे आपकी पट्टी जॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको अब क्या कर से इसको रखा, वैसे मेरी एक वीडियो दी हुई है कि हम नेकलाइन की पट्टियां कैसे कटिंग करें और कैसे उनको जॉइंट करें। जो नेकलाइन की पट्टियां होती है उनको कैसे कटिंग की जाती है, उनकी कैसे स्टिचिंग की जाती है। तो देखो ये आपको स्टिचिंग दिखाई दे रही है, एक्स्ट्रा मैंने कट कर दिया है। अब आप इस तरफ से देखिए ये बिल्कुल ओके है। और फिर आप इसको ऐसे चीर सकते हो, जो बीच की सिलाई होती है इसको आपको ऐसे चीर लेना चाहिए। तो आपको ये लगाने में बहुत आरामदायक हो जाती है। अब हम इसको एक्स्ट्रा जो होती है उसको ऐसे कट करके अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप पट्टी को जॉइंट करें। देखिए ये ऑफ साइड, ये ऑन साइड। इसी प्रकार से हम और पट्टियां भी यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऐसे कॉर्नर नहीं है तो इसको हमें पहले फिनिश करना पड़ता है। इसको आपको ये जो कॉर्नर है इसको ऐसे सेटिंग कर लो, ठीक है। इस पट्टी को हमने ऐसे सही कर लिया है और जैसे देखो ये भी अभी सही नहीं है, इसको भी हमें इसमें जॉइंट करना है। तो इसके लिए मुझे देखना होगा कि ये इस प्रकार से सही हो रही है। तो इसको मैंने ऐसे ओके कर लिया है और अब इसको यहाँ से जितनी हमारी सिलाई होती है, यहाँ दोनों की जो क्रॉसिंग है वहां पे मैं इसको स्टिच कर दूंगी। तो इस प्रकार से आप पट्टियों को जॉइंट करें और अब हम इनको नेक लाइन पे लगाएंगे। तो अब हम इसको डबल करके
यहाँ पे स्टिच कर रहे हैं। आप ऐसे डबल कर लो पट्टी को और हाफ इंच आगे रखते हुए हल्का हल्का पुश करते हुए हमें पूरी नेक लाइन पे स्टिच करना है। मैं आपको अब जो सिलाई है इसको हम इस प्रकार से चीर लेते हैं ताकि यहाँ पे आपको जैसे जो पट्टी होती है उसमें मोटाई अनुभव ना हो, बराबर में आपकी जो स्टिचिंग है वो चलती रहे। तो जो सिलाई आए उसको आप चीर लें, जहाँ भी जॉइंट आए उसे हमें चीर लेना है। और जितनी सिलाई आप कर रहे हो बिल्कुल आपकी बराबर में चलनी चाहिए फिनिशिंग तक के साथ। तो ऐसे मैंने इसको पूरे राउंड में लगा लेना है। तो देखिए, आपको मेरे इस चैनल पे सभी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें जो कि आप एक परफेक्ट ब्लाउज बनाने के लिए हमें जिनका नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है तो आपको बताई जाएंगी और सारी वीडियोज आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो वो सब आप देखें और उनसे बहुत अच्छे अनुभव भी सीखें और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बनाना भी सीखें। अब जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा है उसको पूरे को कट कर देना है। अगर आपकी पाइपिंग ऐसे फोल्ड करने के बाद में बाहर कुछ कपड़ा दिखता है तो उसको आप कट कर लेना है। यहाँ पे आप 1/4 इंच रखें और एक्स्ट्रा को आप कट कर दें। ठीक है, अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है तो वो आप देख लें कि हमें फोल्ड कैसे करना है। तो यहाँ पे हमें जितनी पाइपिंग रखनी हो उतनी बाहर की ओर रख करके और फोल्ड करते हुए बहुत सुंदर आपकी ये पाइपिंग लगेगी। स्टिचिंग करना है तो ये मैं देखो स्टिचिंग कर रही हूँ। अब आप इस पाइपिंग को देखना, बहुत ही सुंदर है। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सीधी स्टिच करके और फिर फोल्ड करना है। अब ये ध्यान रख के देखिए कितनी सुंदर ये पाइपिंग यहाँ पे बन जाती है। तो आपको सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि जो नीचे की सिलाई है वो हमारी इस पट्टी की साइड में होनी चाहिए। जो हमारी पाइपिंग है उस तरफ आपको फोल्ड करना है। जो हमारी पहली स्टिचिंग की हुई है उस सिलाई को आपको और इस पाइपिंग की साइड में फोल्ड करना है। बस इतना ध्यान रखते हुए आप इसको पूरा फोल्ड कर लो। ये देखो ये वाली सिलाई है और पाइपिंग की साइड में फोल्ड कर लो बस। और आपकी बहुत अच्छे से पाइपिंग ऐसे ये बन जाएगी पूरी नेकलाइन पे। देख लीजिए बहुत सुंदर आपको पाइपिंग ऐसे। एक बार आप कच्ची बना सकते हो, इसको रफ कपड़े पे कच्ची स्टिचिंग कर सकते हो पाइपिंग की कटिंग करके और ब्लाउज पे ऐसी कच्ची स्टिच कर लीजिए मोटी सिलाई करके। आपको अनुभव हो जाएगा कि ये जो पाइपिंग है कितनी सरलता से लगती है और कितनी सुंदर बन जाती है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो को भी वॉच कीजिएगा। आप मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई डिजाइन्स के साथ। थैंक यू। बस इस प्रकार की फिनिशिंग होनी चाहिए हमारे ब्लाउज की।